नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया रवाना। जनजातीय गौरव दिवस कल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। NIA और आतंकरोधी बल डूंगरपुर उदयपुर के बीच रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने की जांच करेंगे। इस लाइन पर रेल सेवा बहाल। आज बाल दिवस है। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और राज्य में ठंड का असर बढ़ने लगा। अधिकांश जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना हो गए हैं। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन के एजेंडा के अनुसार खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर 3 सत्र आयोजित होंगे। शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री G20 नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत की G20 प्राथमिकताओं के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री कल बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। उदयपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंडल की ओर से 2 दिन का समारोह आज से जनजाति शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। कल शाम लोक कला मंडल के रंगमंच पर विभिन्न जिलों के जनजाति कलाकार लोक गीतों और भजनों की रंगारंग प्रस्तुति देंगे। डूंगरपुर उदयपुर रेल लाइन पर आज रेल सेवा बहाल हो गई है। जावर खारवा चांदा खंड पर केवड़ा की नाल के पास ओढ़ा पुल पर लाइन क्षतिग्रस्त होने से डूंगरपुर उदयपुर के बीच रेल यातायात प्रभावित हो गया था। घटना के 24 घंटे में रेल पटरियों को ठीक कर दिया गया और आज सुबह अहमदाबाद के असारवा से आने वाली ट्रेन डूंगरपुर से उदयपुर के लिए रवाना की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आतंकरोधी बल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और रेलवे सुरक्षा बल की टीमें घटना की जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। बाड़मेर जयपुर ट्रेन को मथुरा तक बढ़ा दिया गया है। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने अलवर स्टेशन से आज सुबह बाड़मेर मथुरा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद ने बताया कि इस ट्रेन का विस्तार अलवर होकर मथुरा तक के लिए किया गया है। इस दौरान सांसद ने ट्रेन में अलवर से रामगढ़ और गोविंदगढ़ तक की यात्रा भी की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज बाल दिवस है। बच्चों की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर नई पीढ़ी नई संभावनाएं और नए सपने लेकर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी के योगदान का स्मरण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के रामनिवास बाग में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। श्री गहलोत ने पंडित नेहरू के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने पौधारोपण कर शांति और सद्भाव का संदेश देती बच्चों की रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने जयपुर में राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और बच्चों के शिक्षित होने के साथ ही उनका संस्कारी होना भी आवश्यक है। श्रीगंगानगर में पंडित नेहरू के जीवन से जुड़ी घटनाओं की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूलों में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के साथ कई प्रतियोगिताएं हुई। बूंदी में बच्चों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले जाकर कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बाड़मेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। सवाईमाधोपुर में कांग्रेस और अग्रिम संगठनों द्वारा पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दौसा में एक संगोष्ठी में पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की सीख दी गई। भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों ने चाचा नेहरू की तस्वीर कागज पर उकेर कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अजमेर में नेहरू स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्कूलों में इस मौके पर बाल मेलों, निबंध, चित्रकला और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में गेपसागर झील की पाल पर जेंडर आधारित हिंसा विषय पर पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। अलवर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जालौर, धौलपुर, करौली, सिरोही, बारां और चूरू सहित अन्य जिलों में भी बाल दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। वनपाल भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी का पेपर लीक होने के मामले को लेकर सैकड़ों बेरोजगार आज जयपुर में जुटे। उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया। शनिवार को परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद दूसरी पारी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। राजसमंद के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि पेपर रेल मगरा से लीक हुआ। इस मामले में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक तकनीकी कर्मचारी दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले में संलिप्त 10 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। दीपक शर्मा उसको हमने अरेस्ट किया है। उसके पास से हमें आंसर्स जो सेकंड पेपर था फॉरेस्ट गार्ड का वो मिले हैं। जिन लोगों को दीपक शर्मा ने ये आंसर्स फॉरवर्ड किए हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको डिटेन कर लिया। टीम जो है उनको लेकर के राजसमंद लेके आ रही है। उनसे पूछताछ करके उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा दीपक शर्मा के पास जहाँ से पेपर्स के आंसर्स थे उन लोगों को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उनको भी डिटेन करके हम ला रहे हैं। आगे की चेन में कहाँ से इनके पास पेपर आए थे उसका अनुसंधान एक बार जो अभियुक्त है उनसे पूछताछ के बाद हम लोग करेंगे। दौसा कोटा हाईवे पर बूंदी जिले में गामच पुलिया के पास एक कार और ट्रक की टक्कर में एक युवती और चालक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। कार में सवार ये लोग केशवरायपाटन में कार्तिक मेला देखकर लौट रहे थे। बाड़मेर के सिणधरी में कल रात एक जीप की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जीप ने सड़क किनारे पैदल चल रहे 6 लोगों को कुचल दिया था। हादसा इतना भयंकर था कि 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ स्थानों पर हाल की बारिश से मौसम में एकाएक बदलाव आया है और तापमान गिरने लगा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान के गिरने से ठंड का असर होने लगा है। अधिकांश जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। आज चित्तौड़गढ़ में 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भीलवाड़ा में 10.7, डबोक और अंता में 11.8 डिग्री, करौली में 12, कोटा, बूंदी, चूरू, धौलपुर तथा अलवर में रात का पारा 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के उत्तरी भागों और चूरू जिले में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने के
आसार हैं। श्रीगंगानगर में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी से ठंड का असर बढ़ गया है। बादल छाए रहने से दिन में ही अंधेरा हो गया। हनुमानगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। सीकर जिले में पिछले 3 दिन से तापमान में गिरावट से रात और सुबह सर्दी का असर महसूस होने लगा है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भरतपुर में आज सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उष्ट्र संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। इसके लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। योजना के तहत पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट और बच्चे का पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को प्रत्येक पहचान पत्र के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ऊंट के बच्चे के 1 साल का होने पर दूसरी किश्त के रूप में 5,000 रुपए ऊंट पालक के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके भी संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया रवाना हो गए हैं। जनजातीय गौरव दिवस कल मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। NIA और आतंकरोधी बल डूंगरपुर उदयपुर के बीच रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने की जांच करेंगे। इस लाइन पर रेल सेवा बहाल हो गई है। बाल दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और राज्य में ठंड का असर बढ़ने लगा है। अधिकांश जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।